आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ 2025 की। महाकुंभ कुंभ में स्नान का सनातन धर्म में अपना ही एक अलग महत्व है। चलिए बात करते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। वहां पर पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं, जैसे कि आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। वहां पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा आप एयरपोर्ट बाई फ्लाइट भी पहुंच सकते हैं वहां पर, या फिर आप बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से जा रहे हैं, कौन से शहर से जा रहे हैं, वहां पर कौन से प्रदेश से जा रहे हैं, कौन सी कंट्री से, कौन से देश से वहां पर आप स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अब बात आती है वहां पर स्नान के लिए कहाँ जाएं, कहाँ पर गाड़ी लगा सकते हैं आप। अगर टैक्सी लेके पहुंचते हैं या बाई रोड भी जाते हैं, वहां पर रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। तो ये वहाँ पर टेंट का एकोमोडेशन, टेंट रहने के लिए बनाए गए हैं। कुछ सरकार के द्वारा भी व्यवस्थाएं हैं उसमें, जिसमें कि आप डॉर्मेट्री टेंट्स भी अवेलेबल है कुछ, और लग्जरी टेंट भी अवेलेबल है, प्रीमियम टेंट भी अवेलेबल है। अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं जो कि आप उत्तर प्रदेश टूरिज्म से भी बुक कर सकते हैं या ट्रैवल एजेंट से भी बुक कर सकते हैं, और हमसे पर्ल हॉलीडेज से भी आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब इसमें टेंट की अलग अलग कैटेगरी है। एकोमोडेशन में, पैकेज में हम आपको क्या सुविधाएं देते हैं या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपने कोई हमसे लग्जरी या प्रीमियम टेंट का बुकिंग कराया है तो उसमें हम आपको पिक एंड ड्रॉप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से देते हैं, और वहाँ पर रहने के लिए टेंट मिलता है, और 3 मील्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का, रात का खाना। इसमें आप वहां तक पहुंचे कैसे मेला स्थल तक। आप मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वहां पर अगर आपकी बुकिंग है तो आपको ट्रेन से रेलवे स्टेशन से पिकअप किया जाएगा एक टैक्सी के थ्रू। वो टैक्सी आपको वहां पर बनी हुई गवर्नमेंट की नियरेस्ट पार्किंग, जो कि आपके टेंट के पास वाली पार्किंग होगी, वहां तक पहुंचाएगी। और उसके बाद में आपको वहां से रिक्शा, ई रिक्शा वहां पर चल रहे हैं अंदर ही इंटरनल, तो वो आपको अपने ओन पर, यानी कि आपको उसका अलग से किराया देकर और वहां तक अपने आगे टेंट तक जाना रहता है। फिर उसके बाद में आप वहां पर टेंट में चेक इन के बाद में आपका जिस भी समय पहुंचते हैं, यदि आप दोपहर के खाने के समय पहुंचते हैं या उस तरह से आपको अरेंजमेंट्स मिलेंगे, वहां पर आप घूमिए, अपना स्नान कीजिए, और वापस जिस दिन आपकी वापसी है आप टेंट से उसी पार्किंग स्थल तक अपना रिक्शा वगैरह कर या अगर पैदल का ही दूरी है तो आप वैसे भी आ सकते हैं, और फिर वहां उसी पार्किंग से आपको लिया जाएगा। हमारी गाड़ी लेती है वहां पर, या जिससे भी आप बुकिंग कराते हैं वो गाड़ी लेगी आपको, और वो आपको आपके गंतव्य स्थान तक, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, या आप कहीं भी और माध्यम से आए हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं और खड़ी कर दी आपने, वहां तक वो टैक्सी आपको पहुंचाएगी। तो चलिए महाकुंभ में स्नान की तैयारी करते हैं। आजकल ऑनलाइन बुकिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स नकली हैं। कृपया करके यदि आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा रहे हैं तो उन वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को जान लें, परख लें, तभी ऑनलाइन बुकिंग कराएं, अन्यथा आप ऑफलाइन बुकिंग की तरफ जाएं। ऑनलाइन बुकिंग कराने से पहले परख लें कि वेबसाइट सही है या सही नहीं है। बात रही हमारी कि हम कैसे प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ पे पहुंचेंगे मेले में, वहां पर हम कहाँ रुक सकते हैं, वहां पर अंदर मेले में कैसे हम पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि वहां पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाओं में पूरा तरह से सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है, वो लोग काम कर रहे हैं उसमें वहाँ पर, और बहुत ही अच्छे इंतज़ाम हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं, उस तरीके से वहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी हैं, मेडिकल मित्र बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, और आपका खोया पाया के भी काउंटर हैं, भोजन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं,
तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को देखकर वहाँ पर ये इंतज़ाम किए गए हैं सुविधाओं के। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोक नृत्य आ रहे हैं, बहुत सारे बैंड का वहाँ पर प्रदर्शन है, लेज़र शो का अरेंजमेंट्स है वहाँ पर। तो आपको अलग ही विविधता देखने को मिलेगी महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में।